अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि ATS क्या होता है और ATS फ्रेंडली CV कैसे बनाएं। सबसे पहले तो ATS होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होती है और ये सिस्टम यूज़ करते हैं रिक्रूटर्स और एम्प्लॉयर्स टू स्कैन, टू सॉर्ट एंड टू सेलेक्ट CVs। अब ये है कि ये कैसे काम करता है। इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी कोई अपनी समझ तो नहीं है ना, इसमें वही कुछ होता है जो हम फीड करते हैं। इसमें जो इसके क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन या सॉर्टिंग होते हैं वो ये स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो रिक्रूटर या एम्प्लॉयर उसमें पहले फीड करता है, जो सेट करता है। फॉर एग्जांपल वो लिखता है कि हमें वो कैंडिडेट चाहिए जो UAE में हैं, वो कैंडिडेट चाहिए जो कनाडा में हैं, या वो कैंडिडेट चाहिए जिनको लेट से अरबिक लैंग्वेज आती है, तो ये उन्हीं को सॉर्ट करेगा। अब ये है कि ये लोग जो रिक्रूटर्स और एम्प्लॉयर्स हैं वो इसको क्यों यूज़ करते हैं। एम्प्लॉयर यूज़ करते हैं इसको बिकॉज इट सेव्स देयर टाइम, इट सेव्स देयर एनर्जी। उनके टाइम को और उनकी एनर्जी को बचाता है। जब कोई एक जॉब एडवर्टाइज की जाती है तो बहुत दफ़ा 400, 500, 1000 CVs आ जाते हैं, तो उन CVs को देखने का किसी के पास टाइम नहीं। और बहुत सारे CV ऐसे भी हो सकते हैं जो कि रिलेटेड ही ना हो उस जॉब से जो एडवर्टाइज की गई है। सो एम्प्लॉयर्स ATS यूज़ करेंगे, उनको मैचिंग CVs मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल वो जो ATS है वो उनको बता देगा परसेंटेज ऑफ मैचिंग क्या है। फॉर एग्जांपल इट कैन से इट इज़ 80% मैचिंग CVs, 90% मैचिंग और 100% मैचिंग, लाइक दैट। सो वो रख देंगे कि जी हमें जी 75% से बिलो मैचिंग जो है वो नहीं चाहिए। अच्छा, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड स्टडीज 75% CVs जिनके कैंडिडेट जो थे उनकी हाई स्किल थी वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं ATS से। ATS उनको सिलेक्ट ही नहीं करता। और जो मिड लेवल स्किल जिनकी होती है, एवरेज स्किल होती है, उसमें जो परसेंटेज ऑफ स्क्रीन्ड आउट गुड CVs, राइट CVs बीइंग स्क्रीन्ड आउट वाज 94%। अब ऐसा क्यों होता है और आपको क्या करना चाहिए कि आपको अगर हाई स्किल है आपकी या आपकी मिड लेवल स्किल्स हैं तो आपका जो CV है वो स्क्रीन आउट ना हो, सिलेक्ट हो। सबसे पहले तो बात यह है कि जैसा मैं कह रही थी कि मेजॉरिटी ऑफ रिक्रूटर्स दे यूज़ ATS। अभी अकॉर्डिंग टू एक सर्वे के मुताबिक तो ये भी है कि 75% रिक्रूटर्स यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ATS जो है वो आपके CV को स्कैन करता है बेस्ड ऑन कीवर्ड्स। आपने उन कीवर्ड्स का ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेंट है, कैंडिडेट है, वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है जिसमें उसको जो वैट की जॉब चाहिए, वो वैट अकाउंटेंट है, तो वैट लिखना मत भूलें। अगर आप गल्फ में जॉब ढूंढ रहे हैं, आपने गल्फ लिखना है, UAE लिखना है, तो लोकेशन लिखना मत भूलें। दूसरा, अगर लेट्स से कि आप एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हैं और आप साइट इंजीनियर हैं और आपने G+12 बिल्डिंग्स पे काम किया हुआ है, हाई राइज बिल्डिंग पे काम किया हुआ है, तो उसको मेंशन जरूर करें। अगर आपने मॉल्स या प्लाजास में काम किया है और आपको लगता है कि आपको उस जॉब्स के लिए आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, सिलेक्ट किया जाएगा, तो उनको मेंशन करना मत भूलें। दूसरी चीज़ ये है, राइट फॉन्ट यूज़ करें, एक प्रॉपर फॉन्ट यूज़ करें, कोई भी इटैलिक्स या फनी फॉन्ट यूज़ ना करें। इसको जो ATS है वो नहीं पढ़ पाएगा। ऐसा बेसिक फॉन्ट्स यूज़ कर लें। होता ये है कि अब हम बाज़ बात कहते हैं हम अपने जो CV को बड़ा स्टाइलिश बना रहे हैं और बड़ा ये कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल सा हम यूज़ कर रहे हैं फॉन्ट। ऐसा नहीं करें, सिंपल बेसिक फॉन्ट यूज़ करें ताकि आपका CV स्क्रीन आउट ना हो। दूसरी चीज़ है, इसको प्रॉपर स्टैंड होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। एम्प्लॉय इन्फो, आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, उसका जो एक प्रॉपर फॉर्मेट है उसमें CV बनाएं और उसमें CV सेंड करें। ये कोशिश नहीं करें कि जी हम बड़ा डिफरेंट सा स्टाइल यूज़ कर लेते हैं और ये हम स्ट्रक्चर को लाइक दिस इज़ नॉट द टाइम टू बी इनोवेटिव। सो यहाँ पे इनोवेशन काम नहीं करती है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने इमोजीज या पिक्चर्स या ग्राफ्स कम यूज़ करने हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो CV है वो ATS में स्क्रीन आउट ना हो जाए, लाइक आप कह सकते हैं जी मेरे पास ये स्किल्स थी, मैं मैचिंग था और मैं तो इस जॉब के लिए बिल्कुल जो है इससे मैच करता था और मैं अप्लाई कर सकता था और मुझे मिलनी चाहिए थी, तो मुझे क्यों कॉल नहीं आई है।
तो उसमें आप ये देखें कि हो सकता है कि आपके सीवी में कुछ इशू हो, तो आप उसमें इमेजेस, ग्राफ्स, पिक्चर्स मत ऐड करें, क्योंकि जो ATS है वो उनको रीड नहीं कर पाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि आप एक्रोनिम्स कम यूज़ करें, आप जो है फुल वर्ड्स यूज़ करें। फॉर एग्जांपल किसी ने लिख दिया है PU, लाइक स्टडीड एट PU, तो अभी क्या पता ये पोलैंड यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, या पब्लिक समथिंग है, ठीक है। वैसे तो जो ATS होते हैं उनकी काफ़ी हाई लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, वो एक्रोनिम्स को रीड कर लेते हैं, लेकिन प्रिफरेबल है, रिस्क लेने से बेहतर है कि आप फुल वर्ड्स यूज़ करें। और ये सिंपल चीज़ें हैं कि मेक योर CV एज पर द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मेक इट सिंपल, यूज़ प्रॉपर फॉन्ट्स यूज़ करें। और मैं बात करते करते इंग्लिश में स्विच कर गई, जहन में नहीं रहा। उसका स्ट्रक्चर का ख्याल करें और उसको सिंपल प्रॉपर फॉर्मेट में बना कर दें, और कीवर्ड्स ज़रूरत पड़े तो सर्च कर लें या देख लें कि क्या आप अपने CV को एक दफ़ा पढ़ लें। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा जो CV होता है ना, जनरली इट इज़ द मोस्ट इग्नोर्ड डॉक्यूमेंट। हमारा खुद अपना CV पढ़ने को दिल नहीं करता, लेकिन अपने CV को पढ़ें, देखें, उन कीवर्ड्स को सर्च करें, या अपने किसी फ्रेंड को, सीनियर को, रिक्रूटर को दिखा दें। गुड लक विद योर जॉब सर्च। थैंक यू।